Namaskar students, myself Sahil Bansal. I am here to teach you mathematics. Today we are doing class 10th chapter number 5 arithmetic progression exercise 5.3 का 5th क्वेश्चन। इससे पहले जो हमारे पास क्वेश्चन थे वो आपको इससे पहले वाली वीडियो में मिल जाएंगे। थैंक यू। तो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। क्वेश्चन नंबर 5, द फर्स्ट टर्म ऑफ एन एपी। हमें बोला गया है द फर्स्ट टर्म, जो एपी की जो फर्स्ट टर्म है वो क्या है 5 और द लास्ट टर्म, उसकी जो लास्ट टर्म है वो है 45 और हमें सम गिवन है 400, राइट। तो अब हमें बोला गया है फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स, मतलब कि मुझे n को फाइंड आउट करना है और दूसरा कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस मतलब हमें d को फाइंड आउट करना है। ये हमारे पास क्वेश्चन है। तो लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चन। फर्स्टली जो हमें गिवन है पहले वो लिख लो। फर्स्ट टर्म मतलब हमें a कितना गिवन है 5, लास्ट टर्म मतलब an या फिर आप बोल सकते हो l, कितना गिवन है वो मेरे को 45 और उसने हमें गिवन है sn सम, कितना गिवन है 400 और हमें जो फाइंड आउट करना है वो क्या फाइंड आउट करना है, फाइंड आउट करना है मुझे एक तो n और दूसरा d कॉमन डिफरेंस। हमें पता है अगर हमें n को फाइंड आउट करना हो तो हम an का फॉर्मूला लगा के चलते हैं। तो an का फॉर्मूला क्या होता है, an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 d, राइट। a किसके लिए स्टैंड करता है, a स्टैंड करता है फर्स्ट टर्म, d इज द कॉमन डिफरेंस, n इज द नंबर ऑफ टर्म्स और an इज द लास्ट टर्म, ठीक है। तो हमारे पास an कितना है, वी हैव 45 और a is 5 and we have to find out और d is सॉरी वो भी हमें फाइंड आउट करना है। हमें n और d फाइंड आउट करना है। तो इधर 5 है, इसको लेफ्ट हैंड साइड ले जाऊंगा तो 45 में से 5 गए 40 इज इक्वल टू n माइनस 1 d। ये मेरे पास आ गई इक्वेशन 1, इसको मैंने मान लिया इक्वेशन 1, राइट। और दूसरा गिवन है मुझे Sn, तो Sn निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, Sn इज इक्वल टू n बाय 2 2a प्लस n माइनस 1 d, या फिर हमारे पास दूसरा फॉर्मूला होता है n बाय 2 a प्लस लास्ट टर्म, ठीक है। तो मेरे पास इधर फर्स्ट टर्म भी पता है मुझे और लास्ट टर्म भी पता है, तो इधर मैं वैल्यू पुट कर देता हूं। तो मेरे पास Sn कितना है, Sn है मेरे पास 400 इज इक्वल टू n बाय 2, a कितना है मेरे पास 5 प्लस और an कितना है मेरे पास 45, राइट। तो इधर से 400 इज इक्वल टू n बाय 2 मल्टीप्लाई में 50, डिवाइड कर दूं, 2 1 जा 2 और 225 जा 50, तो मेरे पास 400 इज इक्वल टू 25 n आ गया। इधर से n कितना आ जाएगा मेरे पास 400 डिवाइड में 25, राइट। इसको डिवाइड करो 5 पे जाएगा, 5 5 जा 5, 5 8 जा 40, अगेन 5 पे जाएगा, 5 1 जा 5, 5 1 जा 5 और 5 6 जा 30। तो इधर से मेरे पास n कितना आ गया 16, कितना आ गया 16, n मुझे मिल गया। अब मुझे क्या निकालना है, d निकालना है। तो पुट इन इक्वेशन 1, हम इसको इक्वेशन 1 में पुट करते हैं। इक्वेशन 1 क्या है मेरे पास 40 इज इक्वल टू n माइनस 1 d, राइट। तो 40 इज इक्वल टू n कितना है 16 माइनस 1 d,
60 में से 1 गए 15, तो ये 14 के नीचे आ जाएगा, डिवाइडेड में 15 इज इक्वल टू में डी। 5 पे जाएगा, 5 3 जा 5 8 जा, तो मेरे पास डी कितना आ गया, डी इज इक्वल टू 8/3, और ये मेरे पास क्या आ गया, आंसर। राइट। क्वेश्चन नंबर 6, द फर्स्ट एंड द लास्ट टर्म ऑफ AP, हमें फर्स्ट टर्म मतलब कि A, लास्ट टर्म मतलब कि AN कितनी दे रखी है, 17 और 350, राइट, रिस्पेक्टिवली। इफ द कॉमन डिफरेंस, अब हमें यहाँ पे कॉमन डिफरेंस मतलब कि D भी गिवन है 9, और ये है मेरे पास A और ये है AN, तो हाउ मैनी टर्म्स आर देयर, तो इसमें हाउ मैनी बोल दिया, हाउ मैनी का मतलब क्या है, हमें n फाइंड आउट करना है, व्हाट इज द सम, और हमें SN निकालना है, राइट। ठीक है, तो हमारे पास सॉल्यूशन A कितना है 17 और AN कितना है मेरे पास 350 और D है मेरे पास 9, N मुझे फाइंड आउट करना है और एक SN भी मुझे फाइंड आउट करना है। ये दो चीजें निकालनी है मेरे को, तो मुझे पता है N निकालने के लिए फॉर्मूला क्या होता है, मेरे पास AN का होता है, और AN का फॉर्मूला AN इज इक्वल टू A प्लस N-1 D, राइट। तो AN का फॉर्मूला, AN कितना होगा मेरे पास 350 और A कितना है मेरे पास 17, N मुझे फाइंड आउट करना है और D कितना है मेरे पास 9। 350 में से ये प्लस के तरह के माइनस इज इक्वल टू N-1, 9 मल्टीप्लाई में 350 में से 17 गए, 10 में से 7 गए 3, 4 में से 1 गए 3, और ये कितना आ गया 3 इज इक्वल टू N-1, और ये 9 मल्टीपल में है तो इधर आके डिवाइड में, तो किस पे हो जाएगा 9 1 जा 9, 9 3 जा 27, तो डिवाइड करके दिखा देता हूं मैं, 3 3 3 9 पे 9 3 जा 27, इधर आएगा 6 और इधर 7, 9 7 जा 36, तो इसको कट करके कितना आ गया 37, तो N-1 इज इक्वल टू 37, तो N इधर माइनस का 1 इधर प्लस हो जाएगा, तो N कितना आ गया मेरे पास 38, 37 प्लस 1 कितने हो जाएंगे 38, राइट। अब मुझे SN निकालना है, SN तो बहुत इजी है, SN का फॉर्मूला हमें पता है, SN इज इक्वल टू N/2 A प्लस AN, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, तो N कितना है मेरे पास 38/2, A कितना है मेरे पास 17, AN कितना है मेरे पास 350, ऐड कर दो, इसे 2 से डिवाइड कर दो, ये 19 आ जाएगा, 19 मल्टीपल में इनको ऐड करोगे 7, 5 और 1 6, 3, इसको मल्टीप्लाई कर दोगे तो मेरे पास क्या आ जाएगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 7, फाइंड द सम ऑफ, हमें सम को फाइंड आउट करना है फर्स्ट 22 टर्म्स, मतलब कि ये मेरे पास क्या है n है, हमें SN फाइंड आउट करना है, मतलब कि S22 हमें फाइंड आउट करना है। क्या फाइंड आउट करना है S22, राइट। और जिसकी कॉमन डिफरेंस मतलब कि D हमें गिवन है कितना 7 और 22 टर्म इज 149, जिसकी 22 टर्म कितनी है 149 है। मुझे D कितना दे रखा है 7 और A22 कितना दे रखा है मुझे 149, और SN निकालने के लिए मुझे फर्स्ट टर्म की जरूरत होती है। SN का फॉर्मूला क्या होता है, SN का फॉर्मूला होता है N/2 A प्लस AN, ये फॉर्मूला होता है SN का, है ना। तो फिर इधर से मैं A निकालता हूँ, A22 इज इक्वल टू A प्लस 21D,
A22 कितना है 149, ए मुझे फाइंड आउट करना है 20 का 21, डी कितना है मेरे पास 7, तो 149 इज इक्वल टू ए मल्टीप्लाई 7 और 14, 147 आ गया। 147 को लेफ्ट हैंड साइड लेके जाऊंगा तो 149 माइनस 147 इज इक्वल टू ए, तो ये 149 में से 147 गए तो 2 ए, तो मेरे पास ए कितना आ गया 2। अब मुझे निकालना है एस एन, मुझे निकालना है S22, क्या निकालना है S22, तो जहां पे भी n है वहां पे क्या लिख दूंगा मैं 22 लिख दूंगा, तो n की जगह पे आ जाएगा 22 बाय में 2, और फर्स्ट टर्म a कितना है मेरे पास 2, और लास्ट टर्म कितनी है मेरे पास मतलब कि A22, इसका मतलब हो गया 22 बाय में 2 a प्लस A22, और A22 कितना है मेरे पास 149, इनको सोल्व करो, 2 1 जा 2, 11 मल्टीपल में इसको ऐड करेंगे तो 151, इसको मल्टीप्लाई करके कितना आ जाएगा 1661, ये मेरे पास क्या आ गया आंसर। क्वेश्चन नंबर 8, हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 8 है वो सेम क्वेश्चन नंबर 7 की तरह ही है, उसमें भी हमें सम निकालना था, यहाँ पे भी हमें सम निकालना है। फाइंड द सम, क्या निकालना है सम ऑफ फर्स्ट 51 टर्म्स, एन कितना हो गया यहाँ पे मेरे पास 51, वहां पे कितना था 22, ऑफ एन एपी हुज सेकंड, उसकी A2 और थर्ड टर्म A3 क्या है मेरे पास 14 और 18, राइट, ये है मेरे पास, तो इसकी फर्स्ट टर्म कितनी है 50 और एंड टर्म कितनी है 51, A2 और A3 मेरे पास है 14 और 18, और मुझे निकालना है S51, मुझे निकालना है S51, तो यहाँ पे मेरे पास N51 है और 51 निकालने का फॉर्मूला 51 बाय में 2, लास्ट टर्म हमें पता नहीं है तो 2a प्लस 51 माइनस 1d, राइट, ये होता है, और हमारे पास A2 कितना है 14 और A3 है मेरे पास 18, राइट, तो इधर से मुझे पता है मैं जब d निकालता हूं, d निकालने का फॉर्मूला क्या होता है A2 माइनस A1, और क्या होता है A3 माइनस A2, ये होता है फॉर्मूला d निकालने का, हमने पढ़ा था। तो अब क्या करूंगा A3 माइनस A2 भी है मेरे पास और A3 भी है, और ये दोनों नंबर क्या है कॉन्जुगेटिव है, कॉन्जुगेटिव मतलब लगातार कॉन्टिन्यूस है, तो मैं सीधा माइनस कर देता हूं, A3 कितना है 18 और A2 कितना है 14, तो यहां से मेरे पास D कितना आ गया 4, D मुझे मिल गया 4, राइट। अब मुझे A फाइंड आउट करना है तो मैं A2 लेके चल रहा हूं, A2 इज इक्वल टू कितना होता है A प्लस D, और A2 कितना है मेरे पास 14, A मुझे फाइंड आउट करना है और D है मेरे पास 4, तो 4 को इधर ले आओ तो A कितना हो जाएगा 14 में से 4 गए 10, तो A कितना आ गया मेरे पास 10, और मुझे D भी मिल गया 4, दोनों मिल गए। अब इन दोनों की वैल्यू को SN में पुट कर देते हैं, SN 51 का फॉर्मूला 51/2, 2 मल्टीपल में A कितना है मेरे पास 10 प्लस 51 में से 1 गए 50, और D कितना है मेरे पास 4, तो ये आ गया 51/2, 10 को 2 से 20 प्लस 4 को 50 से 200 ऐड कर दो, 51/2 कितना आ जाएगा ये मल्टीपल में 220 डिवाइड 2 1 2 110, तो ये 51 मल्टीपल में 110, अब इसको मल्टीप्लाई करो कितना आ जाएगा ये
5610 और ये क्या आ गया मेरे पास आंसर। क्वेश्चन नंबर 9, इफ द सम ऑफ 7 टर्म ऑफ एपी, हमें फर्स्ट 7 टर्म का सम कितना है 49, मतलब कि H7 कितना है मेरे पास 49 है और 17 टर्म कितनी है, मतलब कि A17 कितनी है 289 है। फाइंड द सम ऑफ n टर्म्स, हमें सम निकालना है n टर्म का, मतलब कि मुझे Sn फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो हमें गिवन क्या है S7 इज इक्वल टू 49 और A17 इज इक्वल टू 289 और Sn मुझे निकालना है। सबसे पहले जो भी हमें गिवन होता है, जो भी फाइंड आउट करना होता है उसको लिख लो, उसके बाद क्वेश्चन करना शुरू करो। S7 का फॉर्मूला क्या होता है, n कितना है 7, तो जहां पे भी n है वहां पे 7 आ जाएगा, 2a प्लस 7 माइनस 1 d, तो इधर से S7 कितना है 49, 7 बाय 2, ये 2a प्लस 7 में से बन गया 6d। ठीक है, अब इसको उल्टा कर दूं, ये यहाँ पे मल्टीपल में जैसे डिवाइड में हो जाएगा, तो 49 डिवाइडेड बाय 7 बाय 2 इज इक्वल टू 2a प्लस 6d। ठीक है, अब ये फ्रैक्शन में है तो क्या हो जाएगा 49 डिवाइडेड बाय 1 और जो नीचे वाला है वो इनवर्स हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा, तो ये 2/7 इज इक्वल टू में 2a प्लस 6d। ठीक है, तो 7 बन जा 7 7 जा 49, 7 2 जा 14 इज इक्वल टू 2a प्लस 6d। अब ये सभी नंबर 2 के मल्टीपल में इवन में है, तो 2 से क्या कर रहा हूं डिवाइड कर रहा हूं, तो कितना आ जाएगा ये 7a प्लस 3d। ये मेरे पास बनेगी इक्वेशन नंबर 1। ठीक, यहाँ पे हमें बोला गया है द सम ऑफ फर्स्ट 7 टर्म इज 49 और डेट ऑफ, क्या बोला गया है डेट ऑफ, मतलब कि उसका सम 17 टर्म का कितना होगा 289 होगा। वो an नहीं है, वो क्या है S17 है, वो मैंने पीछे गलत बोल दिया था, तो यहाँ पे S17 कितना हो जाएगा 17 बाय 2 2a प्लस 17 माइनस 1 d, तो S17 कितना है मेरे पास 289, इसको 17 बाय 2 2a प्लस 17 में से बन गया 16d, ये इधर जाके दोबारा इनवर्स में हो जाएगा, 289 बाय में 1 मल्टीप्लाई में 2 बाय 17 इज इक्वल टू 2a प्लस 16d। ये कितने पे जाएगा 17 बन जा 17, फिर दोबारा 17 पे जाएगा, तो यहाँ से मेरे पास इक्वेशन क्या आ गई 17 2 जा 34 इज इक्वल टू 2a प्लस 16, राइट। अब इसे 2 से डिवाइड कर दो तो ये आ जाएगा 17, 2 से डिवाइड कर दो तो ये 17a प्लस 8d, इक्वेशन नंबर 2 आ गई। अब मेरे पास क्या आ गई 2 इक्वेशन आ गई, एक तो ये और एक ये, और मुझे फर्स्ट ऑफ n टर्म निकालना है, तो यहाँ से मुझे a और d निकालना है, तो मैं क्या करूँगा सब्ट्रैक्ट सेकेंड में से 1 को, सेकेंड फ्रॉम 1, सेकेंड टर्म a प्लस 8d इज इक्वल टू 17, a प्लस 3d इज इक्वल टू 7, तो माइनस सब्ट्रैक्ट साइन चेंज होंगे, इधर आ गया 5, इधर आ गया 10
तो D कितना आ गया मेरे पास 2। अब मुझे A निकालना है तो मैं उसको पुट कर देता हूं, पुट इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में पुट कर रहा हूं तो A प्लस 3 इंटू में 2 और D कितना और इक्वल टू में कितना है 7। तो इधर से A 7 में से 6 गए 1, A आ गया मेरे पास 1। तो मुझे D भी मिल गया और A भी मिल गया। क्या मिल गया? D और A। अब मुझे निकालना है क्या? Sn निकालना है। Sn निकालने का फॉर्मूला n/2 2A प्लस n-1 D, राइट? ये फॉर्मूला होता है। वैल्यू पुट करो, n/2 2A कितना है मेरे पास 1 प्लस n-1 और D कितना है मेरे पास 2। मल्टीप्लाई करो, n/2 2 प्लस 2 से मल्टीप्लाई 2n माइनस में 2, 2 से 2 कैंसल, तो बच्चा मेरे पास n/2 मल्टीपल में 2n, 2 से 2 कैंसल और n और n क्या देंगे n स्क्वायर। तो मेरे पास Sn कितना आ गया n स्क्वायर। तो ये मेरे पास आ गया आंसर। क्वेश्चन नंबर 10, शो दैट A1 A2 AN, आगे सोन चलता जा रहा है ये, फ्रॉम एन AP। मेरे पास कोई AP है ये, हुज AN इज डिफाइंड एज बिलो। जो उसका AN है उसको हमें डिफाइन कर दिया, AN इज इक्वल टू 3 प्लस 4n। और ये सेकंड क्वेश्चन है, पहले फर्स्ट पार्ट लेके चलते हैं। हमें बोला गया AN इज इक्वल टू 3 प्लस 4n, राइट? हमें AN है। अब मुझे सीक्वेंस पता नहीं है मेरी क्या नंबर रियल सीक्वेंस मुझे पता नहीं है, तो मुझे पहले n की जगह पे मैं पुट करूंगा 1। तो मुझे वहां से मिल जाएगा n की जगह 1 इज इक्वल टू 3 प्लस 4 मल्टीपल में 1, ये 4 प्लस 3 7। तो मुझे A1 कितना मिल गया 7। ऐसे मैं निकालूंगा 2, तो A2 कितना आ जाएगा मेरे पास 3 प्लस 4 इंटू में 2, 4 2 जा 8, 8 प्लस 3 11। फिर n इज इक्वल टू 3 निकालूंगा, A3 3 प्लस 4 इंटू में 3, 3 3 जा 3 4 जा 12, 12 और 3 15 और n इज इक्वल टू 4, A4 कितना देगा मेरे पास 3 प्लस 4 इंटू में 4 16, 16 और 3 19। ठीक है, आगे चलता रहेगा। तो मैं इसको यहीं पे स्टॉप कर रहा हूं। तो मुझे सीक्वेंस मिल गई A1 कितना, A2 A3 A4 चलता रहेगा। ये A1 कितना है 7, A2 11, ये 15 और ये 19। मुझे शो दैट करना है कि ये मेरे पास एक AP है। AP चेक करने के लिए हम क्या चेक करते हैं, हमने पढ़ा था अगर हमें चेक करना हो AP तो हम क्या फाइंड करते हैं, फाइंड D। तो हम D को फाइंड आउट करते हैं, तो इनका कॉमन डिफरेंस निकाल दो। D निकालने का फॉर्मूला यह होता है A2 माइनस A1, A2 कितना 11 माइनस में 7 कितना आ गया 4, A को D निकाल दो, A3 माइनस A2, A3 कितना है मेरे पास 15 और A2 कितना है 11, तो ये कितना आ गया 4 और ये दोनों में क्या आ रहा है सेम आ रहा है। तो D क्या आ गया मेरे पास कांस्टेंट। तो क्या आ जाएगा, यस इट इज फ्रॉम एन AP। तो ये मेरे पास AP को फॉर्म करिए। हमें क्या मिल गया AP, और हमें क्वेश्चन में बोला गया है आल्सो फाइंड द सम ऑफ, हमें आल्सो फाइंड S51 भी बोला गया है। क्या बोला गया है,
आल्सो फाइंड द S51। और 51 का फॉर्मूला क्या होता है? 51 बाय में 2a प्लस 51 माइनस 1d। ठीक है, सॉरी यहाँ पे क्या है 15 की जगह क्या है यहाँ पे 15, ये मैंने उल्टा लिख दिया 15, तो यहाँ पे सब जगह आ जाएगा 15। तो ठीक है, तो ये 15 बाय में 2 फर्स्ट टर्म कितनी है मेरे पास 7, और ये 15 में से 1 गए 14, और d कितना है मेरे पास 4, तो मल्टीप्लाई कर दो 15 बाय 2 14 4 जा 56, तो ये आ जाएगा 15 बाय 2 4 10 6 70, तो ये कट गया 2 1 जा 2 2 5 जा 35, 15 मल्टीपल में 35, इसको मल्टीप्लाई कर लोगे तो मेरे पास क्या आ जाएगा आंसर।